मैं दानव हूं, मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है, मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। क्यों खड़े हो हिंदू मुसलमानों कांधे से कांधा लगाए हुए, क्यों बैठे हो? तुम्हारे मोहल्लों में एक दूसरों के घरों के नंबर क्यों लिखे हुए? मत नफरत करो। एक अफसर आया, अपने साथ 3 अफसरों को और लाया, दहशत मचा दी उसने रामपुर में, उर्दू दरवाजा गिराया, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार गिरवाई, पानी की टंकी का कनेक्शन काटा और 4-4 साल के बच्चों का कान पकड़कर कुर्सियों से उठाकर टांग दिया। ये कैसी मानवता है? ये कैसा राम राज है? धर्म वालों, ये कैसे धर्म का राज है कि 302 का मुलजिम अपने हाथ से अपने कत्ल के इल्जाम को खत्म कर लेता है और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है? ये कैसा संवैधानिक देश है? हमारे जैसे लोग ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। याद करो कि इन्हीं 2 लोगों के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। हमने बगावत नहीं की, हमने शिकायत नहीं की, हमने इंतजार किया और अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारा साथ देगा। हमने कश्तियां नहीं बदली, हमने कश्तियों में सुराख भी नहीं किया। इसलिए आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस कश्ती पर सवार हो उस कश्ती में सुराख मत करो, और अगर तुम्हारे दुश्मन ने इस कश्ती में सुराख कर दिया है तो कूदना मत। कूदोगे तब भी डूब जाओगे और कश्ती के साथ डूबोगे तब भी डूब जाओगे, लेकिन कश्ती के साथ डूबोगे तो किनारे पर खड़ा हुआ हिंदुस्तान तुम्हारी कुर्बानियों को याद रखेगा। और अगर इस सुराख के डर से कश्ती से कूद कर मर जाओगे, दुनिया तुम्हें बुज़दिल और कायर कहेगी। मौका मिला है 70 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के रहने वालों, ये मौका मिला है, एक हो जाओ, अक़लियतों एक हो जाओ, पिछड़ो एक हो जाओ, दलितों एक हो जाओ। और दलितों को इसलिए सीने से लगा लो, दिल से लगा लो, हजारों साल नाइंसाफी हुई है इनके साथ, हजारों साल जुल्म हुआ है, हजारों साल इनकी आंसुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इनकी आहों, इनकी कराहटों को किसी ने नहीं देखा। आओ, एक मौका आया है अपने दिल से लगाने का, इनके आंसू पोंछने का, इनकी बात सुनने का। और देखो, सोच लो, गौर कर लो, लेकिन जब फैसला करो तो पहाड़ हट जाए, लेकिन तुम अपने फैसले से मत हटना। एक हो, तुम देखना, यहां से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन तुम्हारा होगा, कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा। बस शर्त इतनी है कि तुम एक हो जाओ, ताकत बनो, ऐसी ताकत कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे। सवाल हार और जीत का नहीं है, मेरी और हार और जीत का भी सवाल नहीं है। सवाल यह है, देश बदलेगा या नहीं बदलेगा। एक आजम खां अगर कुर्बान होता है, कुर्बान हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का जालिमाना शासन खत्म हो जाए, झूठ बोलने वाले की सरकार खत्म हो जाए, अली को बजरंग बली से लड़ाने वालों का शासन चला जाए, काट डालूंगा, ये कहते हैं संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए लोग, काट डालूंगा, ठोक दो, ये है भाषा। घर में घुस के मारेंगे, ये है भाषा। हमसे तो ये कहते हो और कंदहार जाते हो जहाज से मोदी जी, बगैर क्लियरेंस लिए हुए पाकिस्तान उतर जाते हो, नवाज शरीफ के यहां पहुंचते हो, उसकी सालगिरह में कश्मीरी शॉल देते हो, मलियाबाद के आम खिलाते हो। एक तरफ मरने वाले कश्मीरियों की तादाद 5 गुना हो गई, शहीद होने वाले फौजियों की तादाद 5 गुना हो गई, और आप
दुश्मन मुल्क के वजीर आजम की सालगिरह मनाने जाते हो और उन्हें कश्मीरी शाल उड़ाते हो। हमें शर्म आती है, हम निंदा करते हैं। हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो, पिल्ला कहते हो, कुत्ता कहते हो, हरामजादा कहलवाते हो हमें। और आप खुद क्या करते हो? खुद क्या करते हो? जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा, पड़ोसी मुल्क जो हमारे फौजियों के सर उतार कर ले गया, उसने आपके दोबारा सत्ता में आने के लिए दुआ की है कि आप सत्ता में आओगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये कौन सा आपका गुप्त समझौता है? देश जानना चाहता है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक आपका क्या रिश्ता है? देश जानना चाहता है। सरहदों पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले उनकी माएं जानना चाहती हैं, उनकी बेवाएं जानना चाहती हैं, उनके बेटे और मासूम बच्चियां जानना चाहती हैं। इमरान खान आपकी आमद का मुंतजर क्यों है बादशाह? ये बताना होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा लगाते हुए हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ चलती है। नौजवानों, मगर सच कुछ और है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं बड़ी भावुकता की राजनीति करता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गम देखे हैं। मैं कभी जोर से हंसा भी नहीं हूं। मुझे मालिक ने बहुत इज्जतें दी, बहुत कुछ दिया, लेकिन आज भी अगर गर्म जमीन मिले तो उस पर भी लेट जाऊंगा। अगर तुम्हारे दिल का दर्द तलाश करना हो तो कांटों के रास्तों से गुजरकर तुम्हारे दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। नारा तो ये था, ख्वाब तो ये था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मगर ऐसा हो ना सका। ऐसा नहीं हो सका। तख्त भी बदला, ताज भी बदला, बेईमानों का राज न बदला। मेरी बात को सोचना जाकर, ये कौन पागल आया था, ये कौन दीवाना आया था, इस नारे का मजाक उड़ाने वाला कौन आया था? तख्त भी बदला, ताज भी बदला, बेईमानों का राज न बदला। अरे आओ, एक बार कोई ऐसा फैसला लो, ऐसा राज बदले कि फिर तुम्हारी गद्दियों पर कोई बेईमान कब्जा न कर सके।